को जय शिवा, जय महादेव। शिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज शिवरात्रि हो, शिवरात्रि पे बाबा भोलेनाथ को पचरंगा झंडा और आज शिवरात्रि पर्व है। हरि ओम। सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मैं अवधरा सिंह ठाकुर, पंडा बड़ा देव मठ सत्तरहाना। तो भाइयों, आज शिवरात्रि पर्व है और लोग बाग कहते हैं कि शंकर जी और पार्वती का विवाह हुआ आज, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन हमारे गौड़ी पाठों में जहाँ तक अपन बात करें तो हमारे जो शंभू हुए हैं वो 88 शंभू है। 88 शंभू में जो प्रथम शंभू है शंभू मूला। तो शंभू मूला से शुरुआत होती है शंभुओं की, और शंभू जो हमारे प्रथम शंभू है शंभू मूला, उनसे शुरुआत भई। तो वे 5 खंड धरती के मालिक थे। 5 खंड धरती, 9 द्वीप, जिसके स्वामी, जिसके राजा हमारे शंभू मूला थे। तो उनसे ये शुरुआत होती है और लोग बाग इनको शिवलिंग भी कहते। और ये शिवलिंग नहीं है, हमारे शंभू का पिंड है। ये पिंड की पूजा होती और ये 5 खंड धरती में ये पिंड है। ऐसा नहीं है कि अपने भारत देश में, ये संपूर्ण 5 खंड धरती में, चाहे वो तुम्हारा अफ्रीका हो, अमेरिका हो, सब जगह इसकी पूजा होते। और 5 खंड धरती में ये स्थापित है। कहीं कहीं जैसे हमारे इस्लाम धर्म में मक्का मदीना में जो पिंड की पूजा होती, उनकी अपनी संस्कृति और धर्म के साथ, तो वो भी पिंड ही है, पिंड की पूजा वहां हो रही। तो ये पिंड की पूजा है, ना कि शिवलिंग। तो ये शिवलिंग नहीं है, पिंड है। बाहरी लोगों ने इसको नाम दिया है शिवलिंग का, ये शिवलिंग है। तो ये शिवलिंग नहीं है, पिंड है। और पिंड की पूजा वही है। जब कोई धर्म नहीं बना था, जब कोई संस्कृति नहीं थी, जब कोई किसी प्रकार का धर्म नहीं था, तब ये पिंड स्थापित हो गए थे और इनकी पूजा हो रही है। प्रथम पूज्य है। दूसरी बात, इनको जोड़ देते हैं इनसे, तो ये अगल अगल चीज, ये शंभू का प्रतीक है, जिनके गले में नाग पहने हैं, जटाजूट वाले हैं साधना में। तो ये शंभू का प्रतीक है, शंभू का चित्र है। ये नागवंशी है, इसलिए इनको नाग का आभूषण पहनाते हैं। लेकिन जे भी इनकी पूजा करते हैं पिंड की। तो पिंड की पूजा इसलिए होते और इनको इसलिए बोलत है कि जब विदेशी लोगों ने, बाहरी लोगों ने हमारे शंभू को जहर पिलवा दो, जहर दे दो, और हमारे शंभू अचित अवस्था में पहुंचे, मूर्छित अवस्था में। तो हमारे जो पंडा है, बेगा है, ओझा है, उनने अनेकों प्रकार से, अनेकों जड़ी बूटियों से उनका इलाज करना चालू किया। 15 दिन चालू रहा। 15 दिन उनका इलाज चालू किया, पूर्णिमा से अमास तक। तो इलाज में कहते हैं जहर को जहर काटता है। तो जैसे हमारे पंडा पुजारियों ने आज भी चढ़ाते हैं जी अपन इनको अकौगा, धतूरा। तो ये इसमें जहर रहता है और जहर को जहर काटता है। इसकी दवा का इलाज हुआ। दूसरा, स्वस्थ रहने के लिए फल चढ़ाते अपन, मौसमी फल, तो ये भी चढ़ाते। इनको अपन बाली चढ़ाते हैं, ये गेहूं की। ये आम का मोर भी चढ़ाते हैं। अब मोर का तो ऐसे है कि ये भी जहर को काटता है। जैसे किसी को बिच्छू काट लो और इसको ऐसे मिड़ के हाथ फेर दो, बिच्छू उतर जाता है, इसमें ऐसे जहर को काटने वाली। तो ये सब चीजों से इलाज करती है गए हैं अपने शंभू का। इसलिए ये आज भी मान्यता में इनको ये चीजें अपन चढ़ाते हैं या लोग बाग चढ़ाते हैं। अब थोड़ी सी बात ये है कि इसको और इसको अपने लोग नहीं समझ पाते, इसमें एक कर देते हैं शंभू और ये जो हमारा जो चिन्ह है, ये खड़ा फैन का। तो ये पंच तत्वों का प्रतीक चिन्ह है। इसमें 5 तत्व समाहित। जैसे अपन लिखते हैं भगवान, तो भगवान में भूमि मतलब भूमि, गा मतलब गगन, आ मतलब अग्नि, वा मतलब वायु, ना मतलब नीर। तो अग्नि, जल, पानी, आकाश,
इन सबका जो पंच तत्वों का जो प्रतीक है वो ये फड़ापन है, बड़ादेव, इसको अपन भगवान बोल सकते हैं। भगवान इसको बोल सकते हैं और ये कभी ना जन्म लेता है ना मरण होता है, इसका जन्म नहीं होता और नहीं मरण होता। तो ये फड़ापन शक्ति अगल है, ये पंचभूत है, इसका इसको बढ़ा दी। लेकिन लोगों में भ्रम है कि ये शिवलिंग है या, तो ये बात है, ये पंच तत्व का प्रतीक है और इसकी पूजा होते है हमारे मूल निवासी लोग इसको पूजते हैं बड़ादेव के नाम से और इसकी मूर्तियां भी बनाते हैं ऐसी। तो ये अगल चीज है और ये शंभू अगल चीज है। तो ये हमारे आज शिवरात्रि को शंभू की पूजा हो रही है और शंभू आज 15 दिन में अचित अवस्था में पहुंच में आए थे। इस खुशी में हम ये मनाते हैं शिवरात्रि। और ये हमारे 88 शंभुओं में से एक शंभु है और कहते हैं प्रथम हमारे शंभु मूला हुए, 44 नंबर के शंभु हमारे शंभु गौरा हुए। ऐसे मतलब 88 नंबर तक क्रम चला है और उनकी पूजा होते। संपूर्ण सृष्टि में जब कोई धर्म नहीं था, जब कोई जाति नहीं थी, जब से इनकी पूजा हो रही है और 5 खंड धरती में इनकी पूजा हो रही है। तो ये सबसे बड़े देव है और इनका एक बात स्पष्ट कर दूं कि इनका कोई विवाह शादी नहीं किया आज के दिन। ये मूर्छित अवस्था में से चेतन अवस्था में आ जाए थे, इसलिए खुशी मनाते हैं, इनकी पूजा करते हैं और इनको ये सब चीजें चढ़ाते हैं। मैं अवधराज सिंह ठाकुर, पंडा बड़ादेव मठ सत्ताधाना, सभी को जय बड़ादेव, जय महादेव, जय शंभू मूला।